बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पीरियोडिक ट्रेंड्स इन कंपाउंड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल जो है उसमें देखेंगे हैलाइड्स पीक, हाइड्राइड्स पीक और ऑक्साइड्स। चलिए बात का आगाज करते हैं। जी बेटा, सबसे पहले हम बात करेंगे हैलाइड्स की। हैलाइड्स क्या हैं? जो बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं ऑफ द हैलोजेंस विद अदर एलिमेंट्स, उन्हें हम हैलाइड्स का नाम देते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलाइड्स जो होती हैं वो डिपेंड करती हैं कि हैलोजन के साथ दूसरा एटम कौन सा है जिसने उसके साथ बॉन्ड बनाया हो। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इनकी क्लासिफिकेशन की। एक है जी आयोनिक हैलाइड्स। नाम से ही कुछ अंदाजा हो जाता है। आयोनिक हैलाइड्स मतलब कि इनके अंदर हैलोजेंस के साथ जो दूसरा एटम है उसके साथ इनका बॉन्ड आयोनिक है। और ये कौन बनाते हैं? ये बनाते हैं जी ऑफ द ग्रुप 1A और हैवियर मेंबर्स ऑफ ग्रुप 2A, दे आर प्योरली आयोनिक। और अगली बात ये है कि दे हैव 3D, बहुत लार्ज इनके क्रिस्टल लैटिसेस होते हैं। और लाजिम बात है, अगर क्रिस्टल लैटिसेस है तो दैट मींस दे आर सॉलिड्स, और इफ दे आर सॉलिड्स certainly they will have high melting and boiling points. The reason is being that in solids the ions are very strongly held, और very strongly held होने की वजह से you have to put in a lot of energy to separate them. Due to small size of fluoride ions among halogens, जो फ्लोराइड है वो सबसे छोटा है। जितना छोटा है तो उसके ऊपर उतनी ही चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। नतीजतन वो अपने काउंटर पार्ट कैटाइंस को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। जब वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो उनकी लेटेस्ट एनर्जी जो है दे विल बी वेरी हाई, और नतीजतन उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो है वो भी हाई होंगे। तो जो ऑर्डर है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स का कुछ इस तरह से है कि अगर एक ही मेटल का फ्लोराइड है तो वो सबसे हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रखेगा, और उसी मेटल का अगर क्लोराइड है तो उसका कम होगा, ब्रोमाइड का उससे कम और आयोडाइड का उससे ही कम होगा। दूसरी जो क्लास ऑफ कंपाउंड है दे आर कोवलेंट हैलाइड्स। और ये कौन होते हैं? नॉन मेटल के जो हैलाइड्स होते हैं वो आमतौर पे कोवलेंट होते हैं। और वो कौन कौन से हैं? दे आर ग्रुप 4A, 5A एंड 6A। 7A इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि 7A तो खुद हैलोजेंस है। यूजुअली दीज आर पोलर, और उनकी पोलैरिटी डिक्रीज करती है जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, क्योंकि फिर जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते चले जाते हैं तो उनके दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो कम होता चला जाता है, और लेस पोलैरिटी की वजह से उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो भी कम हो जाते हैं। और तीसरी किस्म दे आर ब्रिज्ड और पॉलीमेरिक हैलाइड्स। इसमें जो शुमार होता है वो बेरिलियम के, एल्यूमिनियम के और गैलियम के। इन्हें हम ब्रिज्ड या दूसरे लफ्जों में हम इन्हें क्यों कहते हैं कि ये पॉलीमेरिक है। लेट्स सी किस तरह इनकी ब्रिजिंग होती है। ये देखिए जरा, दिस इज बेरिलियम क्लोराइड स्ट्रक्चर। बेरिलियम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोराइड्स पे बेटा पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। और इसके नेबरिंग जो बेरिलियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल होगा वो कुछ इस तरह से होगा। तो बेटा अब आप जरा तवज्जो फरमाइए, ये जो अपोजिटली चार्ज आयंस है ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये देखिए, ये मैंने रेड से शो कर दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि इनके दरमियान ब्रिजिंग हो रही है। सिमिलरली AlCl3 जो होता है उसमें भी ब्रिजिंग होती है। वो किस तरह से होती है मुझे यहाँ ड्रॉ कर लेने दीजिए। दिस इज Al, ये बेटा इसके 3 क्लोराइड्स, और ये नेबरिंग AlCl3। तो जो फरमाइएगा, एल्यूमिनियम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा,
और क्लोराइड्स पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। अब आप ये देखिए, जो पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज एल्यूमिनियम है वो नेबरिंग क्लोरीन को अट्रैक्ट करेगा, और इसी तरह से ये वाली जो क्लोरीन है वो नेबरिंग एल्यूमिनियम को अट्रैक्ट करेगी। तो दिस इज ब्रिजिंग, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी ये ब्रिजिंग कुछ इस तरह से होती है। जी बेटा, बात को आगे लेके चलते हैं जी। अब एलिमेंट्स हम ले रहे हैं थर्ड पीरियड के, और हम उनके ले रहे हैं हैलाइड्स। तो तवज्जो फरमाइए, थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और यहाँ पे नीचे सल्फर। तो इनके हैलाइड्स कौन से होंगे? दे आर NaCl, MgCl2, AlCl3, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और सल्फर मोनोक्लोराइड। अब आप जरा तवज्जो फरमाइए, सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट देखिए बहुत से ज्यादा, मैग्नीशियम का कम, एल्यूमिनियम का और कम, और ये मजीद कम होते हुए क्यों? जरा तवज्जो फरमाइए, इनके नेचर ऑफ बॉन्डिंग, सोडियम क्लोराइड बहुत आयोनिक, मैग्नीशियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड दे आर पार्शियली आयोनिक, और अगले तीनों जो हैं वो पार्शियली कोवलेंट हैं। आयोनिक, अभी चंद में पहले मैंने आपको अर्ज किया, जो आयंस होते हैं वो अपोजिटली चार्ज होते हैं, एक दूसरे को बहुत ज्यादा स्ट्रांगली हेल्ड करते हैं, जिसकी बिना पर इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। अब अक्रॉस द पीरियड क्या होता है पीरियोडिक टेबल में? द ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी of the bond decreases from silicon tetrachloride to phosphorus trichloride और sulfur monochloride। जरा तवज्जो फरमाइएगा, मैं जरा इनके मोलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स आपके सामने ड्रॉ करना चाहता हूं। जी बेटा, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, ये सिलिकॉन जस्ट कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसा स्ट्रक्चर होता है, टेट्राहेड्रल। क्योंकि सिलिकॉन और क्लोरीन में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, नतीजतन ये बॉन्ड बहुत ज्यादा पोलर होगा। लेकिन अजीब बात यह है कि चूंकि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, चैप्टर नंबर 6 बुक 1, ये सिमेट्रिकल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें सारे डाइपोल्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। हम ये कहेंगे कि ऑन द होल सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड मॉलिक्यूल इज नॉन। और PCl3 का जो मॉलिक्यूल होता है वो कुछ इस तरह का होता है, हम इसको तकरीबन टी शेप कहते हैं, ठीक है। इसमें क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव और फास्फोरस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, और 2 लोन पेयर भी होते हैं यहाँ पे फास्फोरस, ठीक है जी। और ये क्लोरीन पे अगेन पार्शियल नेगेटिव, तो ये पोलर होता है, ठीक है। इसमें क्योंकि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल नहीं है तो इसमें पोलैरिटी जो है वो रिटेन कर जाती है। जो आगे आ जाता है सल्फर मोनोक्लोराइड, ये बेटा इसकी चेयर फॉर्म स्ट्रक्चर होती है इस तरह से, ठीक है। तो इसमें भी ये बॉन्ड पोलर होते हैं, सल्फर पे पार्शियल पॉजिटिव और क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्जेस होते हैं। तो बेटा ये पोलर बॉन्ड इस पोलर बॉन्ड को कैंसिल आउट कर देता है। ओवरऑल ये भी जो है वो भी नॉन पोलर होता है। तो हाउएवर सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड इज नॉन पोलर on the whole due to its symmetrical tetrahedral structure where all the polar bonds एक दूसरे को cancel out कर देते हैं। PCl3 is polar overall, but sulfur monochloride is again non-polar, वो भी non-polar है और वो due to symmetrical structure। आपको थोड़ा आगे लेके चलते हैं। कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज किनकी? कोवेलेंट हैलाइड्स की, के साइज एंड पोलराइजेबिलिटी ऑफ हैलोजन एटम के ऊपर डिपेंड करती है। आपको पता होना चाहिए पीरियोडिक टेबल में बेटा क्लोरीन सबसे ऊपर, ठीक है जी, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ऊपर से नीचे को आते हैं तो साइज इंक्रीज होता है। जब साइज इंक्रीज होता है तो बेटा जी ये जो पोलराइजेबिलिटी है ये भी इंक्रीज होती है। ये आपने बुक 1 के पेज नंबर 83 पर ये बातें बड़ी तफसील से देखी हुई है। और नतीजतन क्या होगा, ये मोर पोलराइजेबल हो जाएगा, तो इनके दरमियान जो वांडरवाल फोर्सेस हैं वो बेटा स्ट्रॉन्गर हो जाएंगी, और इसके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो भी हायर हो जाएंगे।
आगे हम देखते हैं कि डाउन द ग्रुप क्या सूरत हाल होती है। तथा डाउन द ग्रुप आयोनिक कैरेक्टर ऑफ मेटल हैलाइड्स डिक्रीज, क्योंकि डाउन द ग्रुप जो कैरेक्टर शिफ्ट होता है वो आयोनिक से कोवेलेंट की तरफ वो स्लोली शिफ्ट हो जाता है। इन जनरल और अ पर्टिकुलर मेटल लाइक सोडियम आयोनिक कैरेक्टर नीचे को कम होता है। सोडियम फ्लोराइड सबसे ज्यादा आयोनिक और सोडियम आयोडाइड सबसे कम आयोनिक। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल है, कहता है फॉर एग्जांपल द हैलाइड्स ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम ग्रुप 3A। आपको पता है ग्रुप 3A में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं बेटा, ये आहिस्ता आहिस्ता आपको मेरे बेटा याद हो जाएंगे। दे आर बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेरियम। ठीक है जी, दिस इज ग्रुप 3A। इसको मैंने याद कैसे किया हुआ है, DALGA बालगा, INTL इंटेल, मैंने इस तरह से याद किया हुआ है, आप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि एल्यूमिनियम का जो फ्लोराइड है दैट इज AlF3 और एल्यूमिनियम ही का आयोडाइड, ठीक है, जब आप इनका मुवाजना करते हैं तो एल्यूमिनियम का फ्लोराइड इज प्योरली आयोनिक और एल्यूमिनियम का आयोडाइड जो है वो प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट, यानी कोवेलेंट है लेकिन उसमें थोड़ा सा आयोनिक कैरेक्टर होता है। अब जरा देखिए फ्लोराइड, मैंने अभी भी कहा था फ्लोराइड बहुत स्ट्रांगली हेल्प करता है, नतीजतन आप देख सकते हैं उसके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं दे आर वेरी हाई। ठीक है जी, जस्ट होल्ड ऑन। दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखिए मेल्टिंग सर पॉइंट 1290। जी बेटा। सर इसमें ये बता दें कि ये आयनिक से कोवेलेंट मतलब किस वजह से चला जाता है, जी जी, साइज बड़ा होगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होता है दैट प्ले अ वाइटल रोल। एल्यूमिनियम और फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस दैट इज पेज जो आपका है अगर आपको याद हो फर्स्ट ईयर में 6 चैप्टर में आपने ये बातें पढ़ी हुई हैं कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज्यादा हो तो वो बॉन्ड को हम आयोनिक कंसीडर करते हैं, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से कम हो तो उस बॉन्ड को बेटा हम कोवेलेंट कंसीडर करते हैं, या पार्टली कोवेलेंट या मेजरली कोवेलेंट हम उसे कंसीडर करते हैं। जो आयोनिक बॉन्ड होगा तो आयंस जो है दे आर वेरी स्ट्रांगली हेल्ड। बेटा जब आयंस वेरी स्ट्रांगली हेल्ड होंगे तो सर्टेनली दे विल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एज ये 1290 आपके सामने आ रहा है। और ये ठीक है। इलेक्ट्रिकली कंडक्टर भी होगा बेटे, क्यों? क्योंकि इसके अंदर आयंस होंगे। ठीक है, तो वो मोल्टन स्टेट में, फ्यूज स्टेट में इलेक्ट्रिकली कंडक्टर होगा। और जब आप एल्यूमिनियम आयोडाइड की बात करेंगे उसका मेल्टिंग पॉइंट देखिए कम है, मैंने अभी कहा कि वो कोवेलेंट है, उसके अंदर आयंस नहीं है, तो लिहाजा वो नॉन कंडक्टर में उसका शुमार। जी बेटे आगे बढ़ते हैं। कुछ एलिमेंट्स इस तरह के हैं जिनके मल्टीपल हैलाइड्स। ठीक है जी, जैसे इन केस ऑफ एलिमेंट्स फॉर्मिंग मोर देन वन हैलाइड्स, जैसे मेटल हैलाइड्स विद लोअर ऑक्सीडेशन। अगर आप गौर कीजिए, मैं यहाँ पे आपके सामने भी लिख देता हूँ, हम बात करेंगे, जरा मैं म्यूट कर रहा हूँ आपको, सॉरी आपकी साउंड मुझे डिस्टर्ब कर रही है क्योंकि मेरी रिकॉर्डिंग साथ साथ चल रही होती है, वो फिर रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम्स आती है। कहते हैं इन केस ऑफ एलिमेंट्स फॉर्मिंग मोर देन वन हैलाइड, जैसे आप PbCl2 ले लें और एक आपको पता है PbCl4 भी होता है। इसी तरह बेटा SnCl2 भी होता है स्टेनस क्लोराइड, और SnCl4 भी होता है स्टेनस क्लोराइड। ये प्लम्बस क्लोराइड है और ये PbCl4 वाला प्लम्बिक क्लोराइड है। जो ये 2 पॉजिटिव आयन वाला होता है या ये वाले होते हैं ये आयोनिक होते हैं, और ये वाले जो होते हैं ये बेटा जी कोवेलेंट होते हैं। ठीक है, ये याद रखने की बात है। ये देखिए PbCl2 इज आयोनिक व्हाइल मेटल हैलाइड विद हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। बेटा इसके अंदर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 पॉजिटिव है, यहाँ पे है 4 पॉजिटिव, तो जो ज्यादा वाला है वो बेटा कोवेलेंट होगा। तो PbCl4 इज फेयरली कोवेलेंट। याद रखिएगा जितना चार्ज ज्यादा होगा उतनी उसकी पोलराइजिंग पावर वो ज्यादा होती है,
दूसरी चीजों को पोलराइज करने की जो सलाहियत है वो बेटा उसकी उतनी ही ज्यादा। आगे हम बात को बढ़ाते हैं, हम बात करते हैं हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स भाई क्या है हाइड्राइड्स? दे आर बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। तो इनकी भी इसी तरह से क्लासिफिकेशन है। आयोनिक हाइड्राइड्स भी होते हैं, कोवलेंट भी होते हैं और इंटरमीडिएट भी होते हैं। आयोनिक कौन से? बिल्कुल उसी तरह से जैसे अभी हमने पीछे हैलाइड्स की बात की थी कि एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1A के हाइड्राइड्स और हैवियर मेंबर्स ऑफ ग्रुप 2A। हैवियर मेंबर्स कौन से होते हैं? मैग्नीशियम से नीचे वाले, वो आयोनिक हाइड्राइड्स बनाते हैं और इनके अंदर हाइड्रोजन एज H नेगेटिव आयन होते हैं, जैसे NaH, H पे नेगेटिव चार्ज, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज, CaH2 इधर नेगेटिव 1 चार्ज और Ca पे पॉजिटिव 2 चार्ज। ठीक है जी। तो इनके अंदर जो हाइड्रोजन है वो हाइड्राइड आयन की फॉर्म में, ये देखिए दैट इज H नेगेटिव फॉर्म में ये एग्जिस्ट करती है। भाई आयन हो गया, अभी हम चंद में पहले ही ये डिस्कस कर रहे थे, जहां कहीं आयन आ जाएगा वो सॉलिड्स हो जाएंगे। जब सॉलिड्स हो जाएंगे तो बेटा जी उनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स है वो हाई हो जाएंगे। क्यों क्यों ज्यादा हो जाएंगे? क्योंकि वो आयन्स हैं तो एक दूसरे को ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं। दीज आर इलेक्ट्रिकली कंडक्टर। ठीक है, कब? फ्यूज स्टेट में या मोल्टन स्टेट में। फ्यूज या मोल्टन एक ही शय को आप कह लें कि दो तरीकों से आप जाहिर करते हैं। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्या है जी? कोवलेंट हाइड्राइड्स। कोवलेंट कौन से? अपर राइट कॉर्नर ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अपर राइट कॉर्नर जो बिल्कुल ऊपर राइट साइड पे, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ठीक है जी, सल्फर, इनके जो, तो वो कोवलेंट हाइड्राइड्स बनाते हैं। और ये क्या है? देखिए these are usually gases, या अगर लिक्विड है तो दे आर वॉलेटाइल। वॉलेटाइल मीन जिनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं, जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं। अब नॉन कंडक्टर हैं, क्यों? क्योंकि इनकी आयंस नहीं है। जब आयंस नहीं है तो दे कैन नॉट कंडक्ट करंट, वो करंट को कंडक्ट ही नहीं कर सकते। ठीक है। और अगली बात, दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर वो सॉल्युबल होते हैं। इनकी बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करती है साइज एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द अदर एलिमेंट। हाइड्रोजन के साथ जो दूसरा एलिमेंट है उसके साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करती है। ठीक है, जरा तवज्जो फरमाइएगा कि स्टेबिलिटी कम होती जाती है जैसे जैसे आप उस राइट कॉर्नर से दूर हटते चले जाएं। यानी फ्लोरीन कॉर्नर से जैसे जैसे आप दूर हटते चले जाते हैं उनकी स्टेबिलिटी कम होती चली जाती है। तो आगे डी में यही कहा हुआ है कि जो फ्लोरीन का हाइड्राइड है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है और थेलियम और लेड और बिस्मथ के जो है वो लीस्ट स्टेबल है, क्योंकि ये वहां से बिल्कुल अपोजिट कॉर्नर, अगर आपके पास पीरियोडिक टेबल पेज नंबर 3 पे मौजूद हो, जरा खोल लीजिए अपनी बुक की, तो आपको एक कॉर्नर ऊपर वाला राइट कॉर्नर नजर आ रहा होगा, अपर राइट कॉर्नर, वहां पे फ्लोरीन है। उसी पी ब्लॉक में अगर लोअर राइट कॉर्नर आप देखें तो वहां पे थेलियम, लेड और बिस्मथ वगैरह मौजूद हैं। तो इनके जो हाइड्राइड्स हैं दे आर लीस्ट स्टेबल। और अगले इंटरमीडिएट कौन से हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, जिंक, कैडमियम के। ठीक है जी, ये इंटरमीडिएट हैं, आयोनिक और कोवलेंट के दरमियान में होते हैं। ये भी पॉलीमेरिक और कोवलेंट इन नेचर। जी बेटा, ये जरा तवज्जो फरमाइएगा, ये टेबुलर फॉर्म में वो सारे दिए। ये जरा इनका एक थोड़ा सा डिस्कस कर लें, ये टेबल में किस किस तरह से इनकी डिस्ट्रीब्यूशन है। जरा तवज्जो फरमाइएगा, ये लाइन जरा बोल्ड सी है। ये इसके ये वाले जो हैं इस सेक्शन में ये कौन से हैं? दीज आर आयन। अब ये देखिए ये कौन सी लाइन है? ये जरा जिन्हें आप कहते हैं अपर राइट कॉर्नर वाले, ये कौन से हैं? ये सारे के सारे कोवलेंट हैं। और ये जो दरमियान वाले, ठीक है जी, ये बेरिलियम के, मैग्नीशियम के, ये ठीक है जी, ये कौन से हैं जी? ये इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स। ठीक है, ये जस्ट आपने इसको मेमोराइज करना है, इसके ये टेबल नहीं बनाना होता, ये जस्ट फॉर रेफरेंस जो होता है वो बुक में दिया गया होता है। ये बुक का ही टेबल है, मैंने यहाँ पर रिप्रोड्यूस किया।
जी, बात को आगे लेके चलते हैं, कुछ बातें और भी हैं। एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द अदर एलिमेंट इंक्रीज। देखिए, हाइड्रोजन की तो कॉमन नहीं है, हाइड्रोजन की तो 2.1 ही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे जैसे आप इधर को जाते जाएंगे, दूसरे एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती चली जाएगी और वो बॉन्ड फिर नतीजतन ज्यादा से ज्यादा पोलर होता चला जाएगा। कहता है कोवलेंट बॉन्ड इन ईच एफ, ये जो कीजिए, अब बात हो रही है कोवलेंट बॉन्ड किसके अंदर, ये इन तीनों की बात हो, ये ठीक है। कहता है इतने ज्यादा इनका कोवलेंट बॉन्ड पोलर है कि इनके दरमियान बड़ी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस होती है, ठीक है। ये आपने फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 4 में ये पढ़ा हुआ है। और उनको हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर आप थोड़े से पेशेंस का मुजाहरा कर लें तो परसों मेरा फर्स्ट ईयर का लेक्चर होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का लेक्चर भी मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा अपने चैनल पे, जरा उसको वहां से देख लीजिएगा, आपको ये चीज ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो लाजिम बात है बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स है, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं एज कंपेयर टू अदर कोवलेंट हाइड्राइड्स। इन तीनों के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो बाकी सबसे बहुत ज्यादा होते हैं। और रीजन सिर्फ एक कि इनके दरमियान बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये बेटा इन्होंने ये भी जस्ट एक रेफरेंस टेबल है, इसको रटा शटा लगाने की जरूरत नहीं है। ये एक ग्रुप 4A और एक ग्रुप 6A, इनके हाइड्राइड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किए गए हैं। ग्रुप 4A बेटा जी सारे के सारे ये आपको पता है दीज आर नॉन पोलर, ठीक है। और ये वाले ये सारे के सारे पोलर। आप देखिए जो नॉन पोलर है इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, नेगेटिव है इनकी वैल्यूज, ठीक है जी। और ये पोलर है। अब जरा तवज्जो फरमाइएगा, इस पोलर में भी दो क्लासेस हो जाती है, जरा तवज्जो फरमाइए। ये वाटर जो है इसके तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई है, और ये जो बाकी है ये वाले इनकी बहुत कम है एज कंपेयर टू वाटर। क्यों, इस तरह से क्यों है? इसकी वजह सिर्फ ये है बेटा कि इसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इनमें कौन सी हैं, सिंपली डाइपोल फोर्सेस। तो नतीजतन आपको पता होना चाहिए ये डाइपोल फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में तकरीबन 5 गुना का फर्क होता है। ये 5 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होती हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज कंपेयर टू डाइपोल फोर्सेस। जी बेटा आगे हम बात को लेके चलते हैं। हैलाइड्स के बाद जो हमारा अगला सेक्शन है दे आर ऑक्साइड्स। कहता है बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन दे आर ऑक्साइड्स। अब इनकी भी क्लासिफिकेशन है। बेसिक ऑक्साइड्स होती हैं, जो मेटल्स होते हैं उनके जो ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक होती हैं। क्यों उन्हें हम बेसिक ऑक्साइड्स कहते हैं, आगे उसकी रीजनिंग दी गई है। दे गिव बेसिस ऑन रिएक्टिंग विद वाटर। देखिए ये रिएक्शन आ गया, हमने बेसिक ऑक्साइड को जब पानी में डाला तो उसने एक बेस दे दी, दैट इज NaOH। एसिडिक ऑक्साइड्स कहता है ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल दे आर एसिडिक। दे गिव एसिड्स, वो एसिड्स देते हैं तब जब वो रिएक्शन करते हैं विद वाटर, ठीक है। ये देखिए SO3 वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या बना रहे हैं बेटा, H2SO4। और अगली बात, एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप माशाल्लाह मैट्रिक से 9वीं जमात से ये पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस टू गिव साल्ट एंड वाटर। लेकिन जब आप ऑक्साइड्स की बात करते हैं तो उसमें वाटर नहीं बनता। ये देखिए ये बेसिक ऑक्साइड, ये एसिडिक ऑक्साइड, और ये सिर्फ साल्ट बना रहे हैं। एक तीसरी किस्म है जी एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स को अगर मैं उर्दू में कहूँ तो हम इन्हें कहते हैं दोगले ऑक्साइड्स, यानी ये एसिड्स की तरफ बेस का रवैया अपनाते हैं और बेस की तरफ ये एसिड्स का रवैया अपनाते हैं। और ये मेटलॉइड्स के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके ऑक्साइड्स होते हैं या लेस मेटालिक कैरेक्टर होते हैं, इनके जो मेटल्स होते हैं दे रिएक्ट विद एसिड्स एज वेल एज बेसिस। देखिए जिंक ऑक्साइड, जिंक का जो ऑक्साइड है दैट इज बेसिक एम्फोटेरिक ऑक्साइड। देखिए सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है,
जिंक सल्फेट और वाटर बना रहा है, और जिंक के ऑक्साइड को अगर आप NaOH के साथ रिएक्शन करवा दें, देखिए ये क्या बना रहा है, सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सी जिंकेट। मैंने आपको नाम इसका बता दिया, मैं यहाँ पे आपको लिख भी देता हूँ। वैसे आपकी बुक में भी नहीं लिखा हुआ, तो मैंने भी चूंकि स्पेस की अवेलेबिलिटी ज़रा कम थी तो मैंने लिखा नहीं। इसका नाम है सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सी जिंकेट। इसका ये नाम इस तरह से क्यों है बेटा जी, जब आप 6 चैप्टर पढ़ेंगे वहां इनका नॉमेनक्लेचर है कि हम इनके नाम किस तरह से रखते हैं, तो वहां बेटे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि व्हाई इट इज टेट्रा हाइड्रोक्सी जिंकेट। जी बेटा नेक्स्ट चलते हैं जी, क्लासिफिकेशन। बिल्कुल जो क्लासिफिकेशन है इनकी, तो इनको भी पीरियोडिक टेबल में वैसे ही अरेंज किया गया है। जरा तवज्जो फरमाइएगा, ये मैंने बोल्ड सी लाइन लगाई हुई है, इससे इधर इधर जितने भी हैं इनके जो ऑक्साइड्स हैं दे आर बेसिक। ये जो नॉन मेटल्स हैं ये वाले सारे के सारे, इनके जो ऑक्साइड्स हैं दे आर एसिडिक, और ये जो दरमियान वाले हैं, ठीक है जी, इनके ऑक्साइड्स जो हैं दे आर एम्फोटेरिक। जरा अहम बात एक और, ये बहुत ही अहम बात है जो हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे सेपरेटली भी आती है कि ये जो ऑक्साइड्स होते हैं अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल के, एक्सेप्ट बेरिलियम, तो देखिए बेरिलियम के अलावा सारे ही ये वाले, ये सारे के सारे क्या है, बेसिक है। इनके अंदर ऑक्साइड आयन है। ये जो ऑक्साइड आयन होता है इसकी एच आयन के लिए बड़ी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है। एफिनिटी मीन अट्रैक्शन। देखिए एच आयन कहाँ से लेगा, पानी से लेके, तो ये हाइड्रोक्साइड आयन पर आ जाता है। ये देखिए ये रिएक्शन, ये ऑक्साइड आयन है, सॉलिड है, आपने पानी में डाल दिया तो इसने क्या बना दिया, 2 मोल हाइड्रोक्साइड आयन। तो दैट इज एक्चुअली एन एसिड बेस्ड रिएक्शन। आपको पता है जहां H पॉजिटिव आयन आ जाए वो एसिड होता है। आपने आर्हीनियस थ्योरी पढ़ी हुई है मैट्रिक में 9th में, कि जो H पॉजिटिव आयन डोनर है, यहाँ पे वाटर डोनर है, वाटर इज एक्टिंग एज एन एसिड, और O2 नेगेटिव आयन ये H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये यहाँ पे बेस का रोल प्ले कर रहा है। जी बेटा आगे हम बात को बढ़ाते हैं। Trends in the periodic table. In period, the nature of oxide changed steadily from basic to acidic. जरा तवज्जो फरमाइए किस तरह से। ये देखिए हमने ये क्या किया, थर्ड पीरियड के ऑक्साइड्स लिए हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिका, फास्फोरस, पेंटाऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और क्लोरीन हेप्टाऑक्साइड। कहते हैं इनकी नेचर क्या है, ये हाईली बेसिक है, ये बेसिक है, दिस इज एम्फोटेरिक, दिस इज वीकली एसिडिक, ये एसिडिक, और ये हाईली एसिडिक, और इनको हम कहते हैं वेरी हाईली एसिडिक। तो वजह फरमाइए, ये हाईली बेसिक से स्लोली एंड स्टेडली ये कन्वर्ट हो जाते हैं टू वेरी हाईली एसिडिक। ये बात आपने याद रखनी है। पीरियोडिक टेबल में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इस तरह का चेंज जो है वो आपके सामने आ रहा है। अब मीन ग्रुप कौन से होते हैं, S ब्लॉक और P ब्लॉक एलिमेंट्स। कहता है द बेसिसिटी ऑफ द मेन ग्रुप ऑक्साइड्स इंक्रीज डाउन द ग्रुप, वो नीचे की तरफ बढ़ती है, और ट्रांजिशन एलिमेंट्स में उल्ट होता है, रिवर्स होता है, यानी बेसिसिटी कम होती है। जरा तवज्जो कीजिए, मैंने 2 ग्रुप्स यहाँ पे लिए ऑक्साइड्स के, एक तो 2A है दैट इज बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। जरा गौर कीजिए इनकी बेसिसिटी नीचे को, ये देखिए ये एरो आ गया, नीचे को ये इंक्रीज हो रही है। और दूसरा मैंने लिया है ग्रुप 2B। ग्रुप 2B कौन सा है, दैट इज जिंक, कैडमियम और मर्करी। इनमें क्या हो रहा है, ये अभी हमने पढ़ा है, ये देखिए रिवर्स इज ट्रू फॉर द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनमें ऊपर को नीचे को आते वक्त बेसिसिटी डिक्रीज होती है, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। ये याद रखने की बात है, इसका बड़ा अच्छा MCQ बन सकता है। और आगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल,
affect the acidic or basic character of its oxide. The acidity increase करती है अगर oxidation number of the same metal in its various oxides पाया जाए। जरा तवज्जो फरमाइए, ये मैंने आपके सामने मैंगनीज के वेरियस ऑक्साइड्स लिए, जरा तवज्जो कीजिए। पहला है MnO, जिसमें मैंगनीज पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। दूसरा है Mn2O3, जहां मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। MnO2 में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है और Mn2O7 में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे इनकी एसिडिटी भी बढ़ रही है, यानी ये MnO लीस्ट एसिडिक है और Mn2O7 इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक। तो जी दैट्स ऑल फॉर टुडे। जो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल है ये इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन you can ask. कोई क्वेश्चन भी नहीं है? चलिए